हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीग जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीग जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक लिया है जिसको हम लोग जल कहते हैं, जिसको पानी कहते हैं और वाटर कहते हैं। आखिर ये वाटर कहाँ से आता है, कैसे ये ज़मीन तक पहुँचता है और ज़मीन से ये कहाँ जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पानी जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बात आप जान लीजिए कि पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। जैसे ये भी आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर पानी मिलता है और हमारे नेचर में जो है पानी 3 रूपों में पाया जाता है। नंबर 1, ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठोस रूप में बर्फ होता है और जब वो बर्फ पिघलती है तो वो पानी का रूप लेती है। और ये बर्फ कहाँ मिलती है? ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है और जब ये पिघलती है तो ये पानी का रूप लेकर नीचे आता है। एंड सेकंड है द्रव। द्रव तो पानी ऑलरेडी है ही, आप जानते ही हैं कि द्रव जो है वो पानी ही बोला जाता है, क्योंकि बर्फ ठोस रूप में होता है और द्रव तो पानी ऑलरेडी होता ही है। और उसके अलावा नंबर 3, गैस। गैस जो पानी टेम्परेचर की वजह से, सनरेज की वजह से जो भाप बनकर ऊपर जाता है, एक वो रूप है उसका पानी का, जो बरसात से हमें मिलता है। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि जल के स्रोत जो हैं वो पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। वो कौन कौन से हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि समुद्र जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है पानी का, और समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है। दोस्तों, महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में 97% जो है वो जल पाया जाता है जो कि खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, मात्र 3% पानी ऐसा है जो पीने योग्य है। और दोस्तों, हम 3% पानी को भी प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। और ये जैसे जैसे प्रदूषित हो रहा है, पानी की मात्रा कम हो रही है, हमको मीठा पानी नहीं मिल पाएगा आगे चल के। अगर यही पोजीशन रही कि जो अपशिष्ट होते हैं पदार्थ, उनके घुलने से, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह होती, उनमें से गंदी चीज़ें निकलती हैं और वो जाकर पानी में मिलती हैं, उससे जल प्रदूषित होता है। दोस्तों, समुद्र में जो है जल खारा क्यों होता है? समुद्र का जल खारा इस वजह से होता है कि विभिन्न प्रकार की लवणों का जो मिश्रण होता है उससे समुद्र का जल खारा होता है। और दोस्तों, नमक भी समुद्र के जल से ही बनता है, इसलिए वो इतना खारा होता है कि अगर उसको हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हम उसको अगर पीते हैं तो बीमार हो जाएंगे, इतना खारा पानी होता है, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इसलिए समुद्री जल तो हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो खारा होता है। दोस्तों, जो पीने, अब हम बात करेंगे धरातलीय स्रोत। इसका जो स्रोत होते हैं जल के, तीन स्रोत होते हैं जल के। नंबर 1, धरातलीय स्रोत। धरातलीय स्रोत का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला जल जो है वो धरातलीय जल कहलाता है। जैसे समुद्र, सागर, नदी, तालाब, नाले, झील आदि जो है ये धरातलीय स्रोत होते हैं पानी के, ये धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। और सेकंड है भूमिगत स्रोत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है तो पानी गड्ढों में भर जाता है, तो सनरेज की वजह से कुछ पानी तो
टेम्परेचर की वजह से भाप बनकर ऊपर चला जाता है और कुछ पानी जो है धीरे धीरे रिसता हुआ ये पृथ्वी के अंदर चला जाता है। दोस्तों अगर सही माने में देखा जाए तो ये जो पृथ्वी के अंदर रिस के जो पानी जाता है वो पानी ही पीने योग्य होता है, वही स्वच्छ जल होता है। और वो जल हमें प्राप्त कैसे होता है दोस्तों, आपने हैंड पंप देखे होंगे, हैंड पंप से जो पानी निकलता है वो ज़मीन से ही आता है, यही पानी रिसकर नीचे जाता है और ये शुद्ध होता है और यही पानी हम लोग पीते हैं। नलकूप द्वारा जो पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, इनके द्वारा जो पानी निकलता है, झीलों का पानी मीठा होता है। तो ये पानी हमारे पीने योग्य होता है। एंड थर्ड इज हिमनद स्रोत। हिमनद स्रोत का मतलब होता है जो बर्फ की चट्टानों पर, चोटियों पर जो बर्फ जमी रहती है और जब वो बर्फ पिघलती है तो वो झरनों के रूप में नीचे आती है। और झरनों के रूप में जब वो नीचे आती है, अगर सही माने में देखा जाए तो जो बर्फ पिघलकर पानी झरनों के रूप में नीचे आता है वो पानी सबसे स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, वो पीने योग्य होता है। मनाली में एक जगह है नरकुंड जिसे बोलते हैं, कभी आप लोगों का जाना हो दोस्तों तो नरकुंड एक जगह है मनाली में जो रोहतांग जाते टाइम रास्ते में पड़ता है। तो उस नरकुंड का अगर आप पानी पिएंगे तो रियली बहुत ही मीठा पानी है वो। उस पानी को पीने के बाद आपको लगेगा कि इस पानी के अलावा कोई भी इतना टेस्टी पानी नहीं है। तो दोस्तों ये हम जिस झरनों के द्वारा नीचे को पानी आता है, तो दोस्तों ये 3 तरह का पानी होता है। और आपको बताते चलें कि पानी के बगैर जीवन असंभव है। अगर पानी नहीं है तो जीवन असंभव है। पेड़ पौधे, जीवों को और हमें सबको, मानव जीवन को, सभी को पानी की आवश्यकता है। और इस पानी को हमें साफ और स्वच्छ रखना है। और आजकल तो इतना अपशिष्ट पदार्थों का मिश्रण उसमें जाता है पानी में कि जो हमारे लिए 3% पीने योग्य पानी है वो भी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। और उस प्रदूषित पानी को अगर हम पीते हैं तो वो प्रदूषित पानी हमें बीमार कर देता है। साफ तौर से अगर आप जाने तो जो बीमारियां हम लोगों को होती हैं वो खाने पीने से तो कम होती हैं, लेकिन पानी से बीमारियां ज़्यादा पैदा होती हैं। अगर पानी स्वच्छ और साफ सुथरा है तो बीमारियों से बचने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर पानी प्रदूषित आप पी रहे हैं तो बीमारी से नहीं बच सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर कहीं पर भी आप हैंड पंप लगा रहे हैं तो वहां से सीवर लाइन ना निकली हो, क्योंकि सीवर लाइन का पानी गंदा होता है। और अगर सीवर लाइन का पानी हमारे नल के गड्ढे में मिक्स हो जाता है तो वो पानी प्रदूषित हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमें पानी को साफ स्वच्छ रखना है, उसमें अपशिष्ट पदार्थों को जाने से रोकना है। आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, गंगा नदी को कितना लोगों ने गंदा कर रखा है। आपने देखा होगा कि प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियों का संगम होता है। इन तीनों नदियों में बहुत ही प्रदूषित जल पाया जाता है। हमें इसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। साफ सफाई से हमको पानी साफ सुथरा ही पीना है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जल के स्रोत भी आपने देख लिए हैं और जल कितने रूप में पाया जाता है। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।